चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से ही होती है जब सियोम कहती है मुझे ये चीज पसंद नहीं है पर मैंने गलती से ली हायोन को किस कर दिया और मैं उसे तब से घोस्ट कर रही हूँ। तुम तो इस चीज में प्रो हो गए क्योंकि तुमने ये बहुत बार किया है। मैं ऐसे कैसे बिहेव कर सकती हूँ कि कुछ भी नहीं हुआ है हमारे बीच। और इन सारी बातों को सुनकर चियनशुन पूरा शांत था। उसके बाद वो कहता है अगर यही तुम्हारी मुश्किल है तो मेरे पास एक सोल्यूशन है। सियोम पूछती है क्या? चियनशुन कहता है अगर तुम इसे बहुत बार करो तो तुम इससे यूज्ड टू हो जाओगी। सियोम कहती है तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम पागल हो, मैं ये सारी चीजें किसके साथ करूंगी। तभी चियनशुन अपने आप को दिखाते हुए कहता है तुमसे किसने कहा, तुम्हारे पास कोई नहीं है, तुम्हारे पास मैं हूँ। उसके बाद चियनशुन सियोम के पास आने लगता है। फिर वो सियोम के कानों में कहता है क्या तुम इस चीज को मेरे साथ ट्राई करना पसंद करोगी? मैं एक्चुअली इस चीज में प्रो हूँ। तभी सियोम उसकी तरफ देखते हुए सोचती है ये लड़का तो सच में टॉप टायर हैंडसम है। फिर वो कहती है चियनशुन तुम, और उसके बाद वो चियनशुन के पीठ में एक जोर का थप्पड़ मारती है। फिर उसे मारते हुए कहती है तुम लिटिल ब्रैट। और फिर एक मॉन्क में ट्रांसफॉर्म होते हुए कहती है तुमसे किसने कहा तुम इस तरीके से फ्लर्ट कर सकते हो? हाँ। चियनशुन कहता है नहीं आई मीन। फिर वो रोते हुए कहता है मुझे माफ कर दो। फिर सियोम कहते हैं लड़कियों के दिलों के साथ खेलना बंद कर दो नहीं तो तुम्हें ये झेलना पड़ेगा। और ऑनेस्टली कहूँ तो तुम्हें भी इस तरीके की चीजें उतना पसंद नहीं है। जिस बात को सुनकर चियनशुन हैरानी से कहता है तुम्हें ये चीज कैसे पता चला? सियोम कहती है मैं ये देखकर ही बता सकती हूँ। मुझे पता है कि तुम लड़कियों को टर्न डाउन नहीं करते हो जब भी वो तुम्हारे पास आते हैं, पर तुम्हें देखकर ये नहीं लगता है कि तुम खुश हो या फिर तुम एक अच्छे टाइम के अंदर से जा रहे हो। और मेरे साथ भी तुम ये जो सब कर रहे हो वो सब जोक है, मुझे ये सब पता है। सच कहो तो तुम एक सोशल बटरफ्लाई हो जो कि सबके साथ ही बहुत फ्रेंडली है, वो भी जेंडर के बेसिस में नहीं। ये तो सच में एक टैलेंट है। जिस बात को सुनकर चियनशुन शांति से अपने बोतल को स्क्वीज करते हुए अपने मन में सोचता है मैं अभी इसके साथ क्या करने वाला हूँ, मैं अभी क्या कर सकता हूँ। फिर वो शर्माने लगता है और शर्माते हुए सोचता है ये सब डेंजरस होते जा रहा है। फिर दूसरे सीन में सियोम बास्केटबॉल खेल रही थी। उसके बाद वो एक गोल करती है जिस वजह से उनका टीम जीत जाता है और सभी लोग सियोम को ऊपर उठाकर चीयर करने लगते हैं। और वो सब कह रहे थे योशियन तुम हमारे क्लास की MVP हो, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, कभी भी हमारे क्लास को नहीं छोड़ना। इन सब चीजों को देखकर सियोम के जो दो दोस्त थे वो कहते ये सब इंसेन है सच में। उसने हमारी क्लास को बास्केटबॉल, डॉज बॉल, बेसबॉल सभी चीजों में जिताया है, इस वजह से वो सब उसके ऊपर ऑब्सेस्ड हो गए हैं। फिर सियोम उनके पास आकर कहते गाइस प्लीज मुझे कोई बचाओ, मैं बहुत डरी हुई हूँ, सब मुझे किस आंखों से देख रहे हैं। उसकी दोस्त कहते तूने बहुत हार्ड वर्क किया है, तुम यहाँ पर बैठ जाओ। और जब सियोम बैठ रही थी तभी मिंजू कहती है लड़कों का बास्केटबॉल का सेमीफाइनल अभी शुरू ही होने वाला है, चलो एक साथ देखते हैं। सियोम कहती है ओह मेंस बास्केटबॉल सुनने से अच्छा लग रहा है, पर रुको खेलने कौन वाला है? तभी कैमरा सीधे हमारे ली हायोन की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने मसल्स फ्लेक्स कर रहा था कह सकते हो आप। और जिसे देखकर तो हमारी सियोम भी खुद शर्मा रही थी। तभी चियनशुन सियोम को पुकारता है सियोम सियोम इस तरफ देखो, इस तरफ देखो, क्या तुम यहाँ पर मुझे चीयर करने के लिए आई हो? तभी सियोम की दोस्त कहती है चियनशुन हमारे तरफ ही वेव कर रहा है ना, उसका हेयर कितना क्यूट लग रहा है। सियोम कहती है क्या वो कोई आइडल है, वो यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या उसने ये नहीं कहा था कि वो खेलना नहीं पसंद करता है क्योंकि इससे बहुत पसीना आता है? मिंजू कहती है क्या पता कौन जाने, पर मैंने ये सुना था कि उसने अचानक से इस गेम में खेलने के लिए डिसाइड किया था। और हम देख पाते हैं चियनशुन ली हायोन को ही बहुत देरों से घूर रहा था। उसके बाद खेल स्टार्ट होता है और चियनशुन और ली हायोन दोनों एक दूसरे को बॉल पास करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी सियोम की एक दोस्त कहती है ये कैसे हो सकता है कि ये दोनों एक ही क्लास में हैं? मिंजू कहते हैं उनकी बॉडी की तरफ एक बार देखो तो विक्ट्री तो हमारे लिए ही गारंटीड है। उसके बाद बॉल को जब हुप के अंदर डालने की बारी आती है चियनशुन और ली हायोन दोनों ही बॉल को पकड़ लेते हैं और बॉल डालने से पहले सियोम और उसके दोस्त चीयर करने लगते हैं क्लास 3 जीत जाएगी, विक्ट्री हमारी है। और चीयर करते करते वो रुक जाते हैं और कहते हैं रुको वो दोनों कर क्या रहे हैं? और हम देख पाते हैं चियनशुन और ली हायोन दोनों ही बॉल को पकड़कर एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे थे। और सियोम कहती वो दोनों एक दूसरे के साथ कर क्या रहे हैं? तभी वो गुस्से में चिल्लाने लगती है क्या तुम दोनों पागल हो? अगर तुम दोनों इस तरह के बॉडी के साथ भी हार जाओ तो मैं तुम दोनों को हमारे क्लास से ऑफिशियली बाहर निकाल दूंगी और उसके बाद वापस आने के बारे में सोचना भी मत। और सियोम को मिंजू और उसकी दूसरी तो शांत करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद हायोन चियनशुन की तरफ देखता है और बॉल छोड़ देता है। उसके बाद कुछ सोचने लगता है। उसके बाद वो खुद से ही नीचे गिर जाता है और बाकी सभी कहने लगते हैं वो देखो ली हायोन तो नीचे गिर गया। उसके बाद दूसरे स्टूडेंट ली हायोन को आकर उठाने लगते हैं और चियनशुन से कहते हैं चियनशुन तुम देखकर खेला करो। एक्चुअली में वो सब सोच रहे थे कि चियनशुन ने ली हायोन को धक्का दे दिया था बॉल लेने के लिए। चियनशुन
कहता है क्या, ये कैसा जोक हो रहा है। उसके बाद ली हायन को दूसरे प्लेयर के साथ स्वैप कर दिया जाता है, मतलब सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है, और वो जाकर सियम के पास ही बैठ जाता है, जिस वजह से सियम नर्वस हो जाती है और वो सोचते वो मेरे पास ही क्यों बैठा है, मैं अब क्या करूँ, ये अब भी बहुत ऑकवर्ड है। क्या वो इन सब के बाद भी ठीक महसूस कर रहा है? क्या मैंने ऐसे कोई रीजन के बिना उसके ऊपर पहले चिल्ला दिया? तभी हायन कहता है सियम। सियम कहती है क्या? हायन कहता है मुझे बहुत देर से ठीक नहीं लग रहा है, लगता है कि मुझे फीवर हो गया है। उसके बाद हायन सियम की तरफ अपना फेस ले जाते हुए कहते हैं क्या तुम चेक कर सकते हो मुझे फीवर आया है या नहीं? और ली हायन अपना फेस सियम के शोल्डर के ऊपर रख देता है, जिस वजह से सियम ब्लश करने लगती है और हायन के आईज क्लोज थे। फिर जब वो अपने आंखें खोलकर सियम की तरफ देखता है, सियम का हाथ ली हायन के फेस पे था और सियम ली हायन को एक जोर का तमाचा मार देती है और वो अपने मन में सोचते हैं वो पागल हो गया है, और ब्लश करते हुए कहते हैं नहीं तुम्हें कोई फीवर नहीं है। और हायन कहता है क्या लोग यूजुअली फोरहेड पे फीवर चेक नहीं करते थे? ओ तो ये एक्चुअल में फीवर चेक करने का तरीका था, और इसकी वजह से ली हायन के फेस में सियम के हाथ का निशान बैठ गया था। सियम कहते हैं फिर भी डॉक्टर के पास चले जाना। फिर वो बाहर जाते हुए कहती है मैंने मेरा चीयरिंग स्टिक क्लास में ही रख दिया है, मैं अभी उसे लेकर वापस आती हूँ। और मिंजो हायन की हालत को देखकर सोचता है हायन कब से ऐसे बैठा हुआ है। फिर सियम क्लास के बाहर भागने लगती है और भागते हुए वो अपने मन में सोचते मैं अभी क्या करने वाली हूँ। फिर वो रुक कर ब्लश करते हुए सोचते अभी थोड़ी देर पहले लियान का लिप्स मेरे बहुत पास था, अभी मैं क्या करूँ, क्या मैं हमेशा से इस तरीके की चीजों में इतना वीक था? और सियम स्टेयर्स के पास जाकर अपने मन में सोच रही थी और हम उसके पीछे एक परछाई को देख पाते हैं और सियम मन में सोचते क्या ऐसा हो सकता है कि मैं लियान की तरफ पीछे से एक हाथ आकर सियम को धक्का दे देता है और सियम स्टेयर्स से गिरने लगती। सियम सोचती क्या ये क्या हुआ, किसने ये किया? इसके साथ चैप्टर 21 यहाँ पर ही खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।